हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड लिव इन रिलेशनशिप। आज जो विषय मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लिव इन रिलेशनशिप और उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम सभी को पता है कि उत्तराखंड स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है जो उसके स्टेट पे एप्लीकेबल है, उसके स्टेट में रहने वाले लोगों पे एप्लीकेबल है। और उसमें जो उनका पार्ट 3 है उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली कोडिफाई करके उसको डील किया है और उसका नाम है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे अजम्पशंस हैं, बहुत सारे प्रिजम्पशंस हैं, बहुत सारे लीगल प्रोपोजिशन हैं, बट अभी तक किसी भी लॉ में उसको डील नहीं किया गया था, प्रॉपरली डील नहीं किया गया था। इट वॉज जस्ट कवर्ड बाय वे ऑफ जजमेंट ईदर बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये सिर्फ जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे उससे इसका रिकॉग्निशन था, उससे ये गवर्न होता था। लेकिन उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में पहली बार प्रॉपरली उन्होंने एक कोडिफाइड लॉ दिया है जो लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को डील करता है। सो बिफोर कमिंग टू दैट, अगर हम ऑब्जेक्ट देखें उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो उसका ऑब्जेक्ट ये कहता है टू गवर्न एंड रेगुलेट द लॉज रिलेटिंग टू मैरिजेस एंड डाइवोर्स, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप एंड मैटर्स रिलेटेड देयरटू। तो ये अपना जो ऑब्जेक्ट है इस पूरे एक्ट का, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसी में ये लिख रहे हैं कि शादी से रिलेटेड कोई मैटर हो, डाइवोर्स से रिलेटेड कोई मैटर हो, सक्सेशन से रिलेटेड कोई मैटर हो। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी है, आपकी पारिवारिक प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसको सक्सीड कौन करेगा, और लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई मैटर हो, उसको डील करने के लिए ये कोड बनाया जा रहा है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा रहा है। मैं ब्रीफली आपको यह भी बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा लॉ है जो आपके पर्सनल लॉज को यूनिफॉर्मिटी में गवर्न करता है। पर्सनल लॉज मींस जैसे हिंदुओं की जो शादी होती है वो हिंदू रीति रिवाज से होती है, मुस्लिम्स की जो शादी होती है वो मुस्लिम रीति रिवाज से होती है, क्रिश्चियन की उनके रीति रिवाज से होती है। डाइवोर्स भी उनके अपने पर्सनल लॉज गवर्न करते हैं, कहीं पे ट्रिपल तलाक होता है, कहीं पे कोर्ट से तलाक होता है। क्रिश्चियन लॉज अपने हैं शादी को लेकर के, प्रॉपर्टी की, सक्सेशन को लेकर के, डाइवोर्स को लेकर के। तो हर धर्म का, हर समुदाय का शादी, विवाह या फिर सक्सेशन, प्रॉपर्टी कैसे किसके पास जाएगी, किसके पास नहीं रहेगी, इन सब के रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसको कहते हैं कि ये आपके पर्सनल लॉज से गवर्न है, पर्सनल लॉज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सारे लॉज को कंसोलिडेट करके एक लॉ बनता है जो हर किसी को यूनिफॉर्मिटी में गवर्न करता है। यूनिफॉर्मिटी में मीन अगर वो शादी के लॉज को गवर्न कर रहा है तो अब वो सभी की शादी के लॉज को गवर्न करेगा, चाहे वो हिंदू की शादी हो, मुस्लिम की शादी हो, क्रिश्चियन की शादी हो, किसी की भी हो। इसीलिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अब इस कोड में जो जो चीजें बताई गई हैं तो वो सबके लिए यूनिफॉर्मिटी में लगेगा, किसी के लिए कोई डिफरेंट नहीं होगा, हिंदू के लिए डिफरेंट, मुस्लिम के लिए नहीं। जिस लॉ से आपकी शादी गवर्न होगी उसी लॉ से हमारी भी शादी गवर्न होगी, जिस लॉ से क्रिश्चियन की शादी गवर्न होगी उसी लॉ से ज्यूज की भी शादी गवर्न होगी, उसी लॉ से हिंदू की भी गवर्न होगी, उसी लॉ से मुस्लिम की भी गवर्न होगी। तो ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नॉर्मल मीनिंग है, हालांकि इसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। उत्तराखंड की जो प्रेजेंट सरकार है उसने 2024 में ये बिल अपने यहाँ पास किया। उसमें उन्होंने एक पार्ट 3 इंक्लूड किया और पार्ट 3 में उन्होंने डील किया लिव इन रिलेशनशिप को। देखिए, हिंदुस्तान में, इंडिया में अभी तक लिव इन रिलेशनशिप किसी लॉ में डिफाइंड नहीं था। हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स थे, 2005 में, 2010 में, फिर 2018 में, 13 में, बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज भी किया इंडिया में और वैलिडिटी भी दी
और कहा कि ये कोई अपराध नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस जजमेंट जो लिव इन रिलेशनशिप पे था, डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचैया अम्मल, 2010 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। एस खुशबू वर्सेस कन्हैया अम्मल, इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा, 2013 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो कपल्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, अगर उनमें कोई घरेलू हिंसा होती है तो उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी अप्लाई करेगा। शादी नहीं हुई है फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अप्लाई करेगा। इसी तरह से पायल शर्मा वर्सेस एन तलवार का केस है 2018 का, जिसमें कोर्ट ने यह कहा कि अगर बहुत दिनों से कोई साथ रह रहा हो तो वो कपल एक तरह से हस्बैंड और वाइफ ही माने जाएंगे, अगर लिव इन रिलेशनशिप में आप बहुत दिन से रह रहे हैं। ये भी जजमेंट कोर्ट ने दिया और बोला कि ऐसे रिलेशनशिप में जो लड़की होगी वो लीगली वेडेड वाइफ का स्टेटस रखेगी। वाइफ नहीं है लेकिन उसके जो राइट्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हों या मेंटेनेंस के हों, वो लीगली वेडेड वाइफ के इक्विवेलेंट होता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, ललिता टोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि अगर बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहा है तो वो कपल डीम्ड टू बी मैरिड माना जाएगा, मतलब ऐसा माना जाएगा कि उनकी शादी हो गई है, तो सारे वो लॉज इन पे अप्लाई करेंगे। लेकिन ये सब कोर्ट्स ने कहा, इस पे कोई लॉ नहीं बना अभी तक। और जब भी इस तरह के केसेस हमारे सोसाइटी में आए या हमारे सामने आए, या किसी एक पार्टनर के जो फैमिली वाले हैं वो दूसरे पार्टनर के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लगे, तो फिर ऐसे हालत में उन्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ता था। फिर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के ऑर्डर्स देती थी। पहली बार उत्तराखंड में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना, उसमें उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया, लिव इन रिलेशनशिप को। और देखिए उसमें उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है। तो इसका जो सेक्शन 3 क्लॉज 4 सब क्लॉज बी है, सेक्शन 3 क्लॉज 4 सब क्लॉज बी, ये लिव इन रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या उन्होंने डेफिनेशन दी। तो देखिए ये लिव इन रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये कि क्या होगा लिव इन रिलेशनशिप एज पर दिस लॉ। So this section says, live-in relationship means a relationship between a man and a woman, hereinafter referred as partners, who cohabit in a shared household through a relationship in the nature of marriage, provided that such relationship is not prohibited under part 3 of this code. तो देखिए अब इस डेफिनेशन में इन्होंने कुछ चीजें बहुत क्लियर कर दी। पहली चीज, जैसा कि हम देख सकते हैं इस डेफिनेशन को, live-in relationship means a relationship between a man and woman। तो एक चीज इन्होंने बहुत क्लियर कर दी कि सेम सेक्स के लोग लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। एक लड़का एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। तो लिव इन रिलेशनशिप में जब आपको रहना है तो इसमें एक पार्टी मैन होगा और दूसरी पार्टी वुमेन होगी। तो एक पुरुष होना चाहिए और दूसरी स्त्री होनी चाहिए। इससे इन्होंने एक और बहुत सी बात इसमें क्लियर कर दी कि जो सेम सेक्स के लोग हैं वो लिव इन पार्टनर्स नहीं बन सकते। सेम सेक्स के लोग इसमें लिव इन पार्टनर्स नहीं बन सकते। और कह रहे हैं हु कोहैबिट इन शेयर्ड हाउसहोल्ड थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। और इस तरह से रह रहे हैं जैसे कि पति पत्नी रहते हैं एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में, एक शादी में। उस तरह का रिलेशनशिप अगर होगा एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में तो उसको लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। सो ये एक डेफिनेशन उन्होंने दी जिससे बहुत क्लियर कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो एक पुरुष और स्त्री के बीच में ही होगा। इसके बाद हम आते हैं पार्ट 3 पे, जो लिव इन रिलेशनशिप को डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड का है। इसमें देखिए सेक्शन 378 जो पहला सेक्शन इस पार्ट का है, सेक्शन 378 ऑफ दिस कोड, इट सेज द सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट बाय पार्टनर्स टू अ लिव इन रिलेशनशिप।
ये कह रहा है कि जो भी लोग उत्तराखंड में रहते हैं या जो लोग उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या रहना चाहते हैं, उन्हें एक सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट करना पड़ेगा। उन पार्टनर्स को, दोनों पार्टनर्स को सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट करना पड़ेगा। मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं, फिर मैं समझाता हूं। इट शैल बी ऑब्लिगेटरी फॉर पार्टनर्स टू अ लिव इन रिलेशनशिप विद इन द स्टेट whether they are residents of Uttarakhand or not, to submit a statement of live-in relationship under subsection 1 of 381 to the registrar within whose jurisdiction they are so living. Any resident of Uttarakhand is staying in a live-in relationship outside the territory of the state may submit a statement of live-in relationship under subsection 1 of section 381 to the registrar within whose jurisdiction such residents ordinarily resides. तो पहली रिक्वायरमेंट इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप की क्या बोली कि जो भी लिव इन पार्टनर्स हैं, जो रह रहे हैं या रहना चाहते हैं, वो अपने लोकल एरिया का जो रजिस्ट्रार होगा उसको एक डिक्लेरेशन, एक स्टेटमेंट देंगे कि हम दोनों इस जगह पे इतने दिनों से एज लिविंग पार्टनर्स रह रहे हैं। तो ये हमारा नाम है, ये हमारी उम्र है, ये हमारे घर का पता है। और इसका अगला सेक्शन क्या कहता है? इसका अगला सेक्शन कहता है चिल्ड्रन ऑफ अ लिव इन रिलेशनशिप, एनी चाइल्ड ऑफ अ लिव इन रिलेशनशिप शैल बी अ लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द कपल। तो अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उससे उनको कोई संतान हो जाती है, उससे कोई इशू हो जाता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो ऐसा बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा। हालांकि कोर्ट के जजमेंट्स भी इस पे हैं दैट द चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप विल बी अ लेजिटिमेट चाइल्ड। लेकिन अब इसको इन्होंने कोडिफाई कर दिया, लॉ के थ्रू इन्होंने प्रोविजन ये दे दिया कि इस तरह का कोई भी अगर बच्चा होता है तो वो लेजिटिमेट होगा। सेक्शन 380 कहता है कि कब आपकी लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर नहीं हो सकती है, कब आपकी लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर नहीं हो सकती है। When live-in relationship not to be registered। अब देखिए कह रहा है a live-in relationship between two persons shall not be registered where the partners are within the degree of prohibited relationship as defined in clause D of subsection 1 of section 3। अगर आप prohibited degrees में आते हैं, prohibited degrees means पिता के तरफ से या माँ की तरफ से कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिससे आप शादी नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड डिग्रीज होती। जैसे आप फर्स्ट कजन से अपने शादी नहीं कर सकते, ठीक है, सेकंड कजन से भी आप शादी नहीं कर सकते, अपने ही भाई कजन से शादी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें आप शादी नहीं कर सकते। तो अगर आप शादी नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों के साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में भी नहीं रह सकते। जैसे कोई बहुत दूर का रिश्तेदार है लेकिन वो प्रोहिबिटेड डिग्री में, अब लड़का लड़की साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि लॉ अलाउ नहीं करता है, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में भी नहीं रह सकते हैं। तो अगर कोई कज़न है और वो दूर के कज़न हैं और एक दूसरे को लाइक करते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, लेकिन चूंकि घर वाले ना उनकी शादी अलाउ करेंगे ना लॉ अलाउ करेगा, तो वो क्या करते हैं कि शादी नहीं करते हैं लेकिन साथ रह लेते हैं। तो ये ऐसा अलाउड नहीं होगा। Provided that the prohibitions will not apply to persons whose custom and usage permit the relationship if it were a marriage। लेकिन एक चीज़ ये भी लिख रहे हैं, जैसे बहुत सारे कस्टम्स अलाउ करते हैं कि अगर एक ही माँ से उत्पन्न हुई संतान नहीं है तो वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। फर्स्ट कजन सेकंड कजन में शादी हो सकती है, मामा भांजी में शादी हो सकती है। तो भारत में ऐसे बहुत सारे कस्टम्स हैं जो इस तरह की शादियों को अलाउ करते हैं, तो वहां पे इस तरह की लिव इन रिलेशनशिप भी अलाउ हो जाएगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच कस्टम एंड यूसेजेस आर नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड मोरालिटी। देखिए यहां पे लेकिन फिर से कह रहा है पब्लिक पॉलिसी या मोरालिटी के अगेंस्ट इस तरह का कस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जिसके साथ आपकी शादी हो सकती है या जिसके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती है उसके साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में भी नहीं रह सकते। ये उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। इसका दूसरा क्लॉज देखिए क्या कहता है।
where at least one of the persons is married or is already in a live-in relationship। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस कोड के सेक्शन ने, सेकंड क्लॉज ने ये क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई भी मैरिड पर्सन लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है। अभी आपने देखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि मैरिड वुमेन है या मैरिड मैन है तो वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। ऐसी लिव इन रिलेशनशिप जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होगी। वही चीज़ इन्होंने अपने लॉ में इनकॉर्पोरेट कर दी है। अब उन्होंने लॉ प्रोवाइड कर दिया कि मैरिड, जैसे कोई शादीशुदा आदमी है या शादीशुदा कोई औरत है, वो अगर चाहे कि किसी अनमैरिड लड़के के साथ या आदमी चाहे किसी अनमैरिड लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह ले तो ऐसी लिव इन रिलेशनशिप नहीं मानी जाएगी एज पर लॉ। दूसरी कंडीशन देखिए ये क्या लगाते हैं, वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पर्संस इज अ माइनर। कह रहा है माइनर, दो में से कोई एक अगर माइनर है तो भी लिव इन रिलेशनशिप में आप नहीं रह सकते। ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया, तो भी आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। अगली कंडीशन इनकी देखिए क्या है, वेयर द कंसेंट ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स वर ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड। वो कह रहे हैं कि डरा धमका के किसी को साथ रख रहे हैं, धोखे से साथ में रख रहे हैं, कोई प्रलोभन दे करके साथ में रख रहे हैं और उसके साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कोहैबिट कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, वो भी अलाउ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।